जय हिंद, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से फोकस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में एक तो 11th वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आएंगे या हो रहे हैं सभी से यहाँ से दोस्तों सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग 11th क्लास इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से भारत का लोकेशन पता करेंगे कि इंडिया कहाँ पे स्थित है, इंडिया की दूरियां कितनी है, कितनी कंट्री टच करती है। तो ऐसे कई सवाल आपके सामने आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। पहला ही सवाल है, भारत पॉपुलेशन के मामले में, आबादी के मामले में या आधार पर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो भारत की आबादी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है और एरिया वाइज के हिसाब से देखा जाए तो ये 7th पोजीशन पे है। तो ये दोनों ही सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के मामले में, जबकि एरिया वाइज में 7th नंबर पे है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, पहले नंबर पे चाइना की आबादी है, दूसरे नंबर पे अपना इंडिया का है, तीसरे नंबर पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले नंबर सवाल है, 7th एरिया वाइज कंट्री, लार्जेस्ट जो एरिया वाइज कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री रसिया, दूसरे में कनाडा, तीसरे में चाइना, चौथे में यूएसए, पांचवें में ब्राज़ील, छठे में ऑस्ट्रेलिया और यह 7th में इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, आप 11th करके ऐसा नहीं है कि नहीं देखिएगा। आज के डेट में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं और 11th और 12th आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, इसलिए दोनों जगह मैनेज हो जाएगा। एक 11th वाले बच्चों के लिए उपयोगी है और कंपटीशन वाले के लिए तो उपयोगी है ही। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 4, इंडिया पूर्ण रूप से ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया पूर्ण रूप से एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया में, तो भारत जो स्थित है साउथ एशिया में मुख्य रूप से स्थित है। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। भारत पूर्ण रूप से नॉर्थ पोल में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ पोल जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, या आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा, नॉर्थ पोल ना आएगा तो नॉर्थ, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल के नॉर्थ ईस्ट में, तो उत्तर पूर्व में पूरे विश्व मानचित्र पर भारत स्थित है, या कह सकते हैं नॉर्थ पोल में। जैसा सवाल होगा वैसा आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारत का विस्तार, जो भारत का एक्सपेंशन है देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब इस नॉर्थ में कभी कभी दे देगा लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड, तो ये लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड लाइन को दोस्तों हिंदी में हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या लॉन्गिट्यूड। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसे हिंदी में बोल देता हूँ। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट यह क्या है, देशांतर रेखा तक भारत का विस्तार है। अगले सवाल की ओर दोस्तों फोकस कर रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, भारत नॉर्थ इंडिया, देखिए भारत का विस्तार नॉर्थ में कहाँ तक है, इंदिरा कॉल पूछे जाते हैं सवाल। भारत का विस्तार उत्तर में इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो लेह लद्दाख में, डबल एल से। ठीक है, साउथ में इसका विस्तार कहाँ तक है, लैंड एरिया की बात कर रहे हैं तो केप ऑफ कैमोरिन जो कन्याकुमारी के आसपास, और कन्याकुमारी किस राज्य का हिस्सा है, तो तमिलनाडु का। इसी तरह से पूर्व की दोस्तों बात करें ईस्ट में तो वालांगू है या किबिथु, तो दोनों नाम याद रखिएगा, वालांगू या किबिथु। ठीक है, और यह कहाँ भाई स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वेस्ट पश्चिम की दोस्तों हम बात करते हैं तो राजहर क्रीक हो सकता है आपके एग्जाम में, सर क्रीक भी हो सकता है कच्छ ऑफ रन दे दे, तो ये तीनों के तीनों जो प्लेस हैं गुजरात में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं।
सवाल नंबर आपके पास 8 आ चुका है। 8 नंबर सवाल है, भारत का दक्षिणतम विस्तार। देखिए वो लैंड एरिया वाला विस्तार था, भूमि क्षेत्र का विस्तार तमिलनाडु तक था, लेकिन सबसे साउदर्न पॉइंट जो दक्षिणी विस्तार भारत का दोस्तों है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो सबसे ऊपर जो था वह इंदिरा कॉल था, ठीक है, और सबसे नीचे क्या है? दोनों इंदिरा के नाम से इंदिरा पॉइंट। और जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? बी ऑफ बी। मैं शॉर्ट में बता आपको पूरा बता देता हूँ। बी ऑफ बी का मतलब बैंक ऑफ बंगाल, या यह कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, या बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं। और यह बंगाल की खाड़ी भाई देखा जाए तो यहाँ से यह भी सवाल दे देगा कि जो इंदिरा कॉल है, सॉरी जो इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ है? तो अंडमान एंड निकोबार के साउथ में। हालांकि यह भी मैं आपको बता दूं, आगे देखिए लिखा हुआ है, यह जो इंदिरा पॉइंट है यह 2004 में जो सुनामी आया था, ठीक है, जो तूफान आए थे, उस चक्रवात में, साइक्लोन में ये डूब चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दक्षिणी विस्तार गवर्नमेंट के द्वारा भारत का दक्षिणी विस्तार इसे मानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का विस्तार किलोमीटर में। तो देखिए नॉर्थ से साउथ की यदि हम बात करते हैं तो कितना है? 3214, ठीक है, याद डायरेक्ट याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। और वेस्ट से ईस्ट की ओर दोस्तों बात करें तो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 11 आपके पास है, भारत का समुद्री विस्तार। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मैरीन एक्सपेंसिज है, ठीक है, एक्सपेंस है, विस्तार जो है वह कितने नॉटिकल तक होता है? तो 12 नॉटिकल तक होता है, ठीक है। तो वाटर एरिया में ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग लैंड एरिया में क्या करते हैं? लैंड एरिया में किलोमीटर, मीटर, फीट, फुट, है ना, लेकिन वाटर एरिया को मापने के लिए नॉटिकल का यूज करते हैं। और भारत का वाटर एरिया में विस्तार कितना नॉटिकल है? तो 12 नॉटिकल है। और एक नॉटिकल बराबर ध्यान रखिएगा दोस्तों कितना होता है? तो 1.852। आप देखिएगा ग्रुप डी का एग्जाम रेलवे का हुआ था, पिछले बार ये सवाल पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो एक नॉटिकल बराबर कितना किलोमीटर? तो 1.852 किलोमीटर होता है, या हम लोग कह सकते हैं 1852 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप खुद से, आप लोग के लिए होमवर्क है, 12 नॉटिकल बराबर कितना होता है? तो ये आप अपना कमेंट कर दीजिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 की ओर ध्यान दे रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, भारत का जो अक्षांश है, लैटिट्यूड और देशांतरीय, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि नॉर्थ से साउथ जो इंडिया फैला हुआ है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, तो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के बीच में। तो यदि कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत अक्षांश रेखा और देशांतरीय रेखा का विस्तार लगभग कितना डिग्री है, तो आप ध्यान रखिएगा 30 डिग्री अप्रॉक्स। और यही रीज़न है दोस्तों कि यदि अरुणाचल प्रदेश और हम गुजरात का टाइम देखें तो लगभग 2 घंटे का, 1 घंटे 56 मिनट, लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं अप्रॉक्स 2 आवर्स, 2 घंटे का डिफरेंट होता है। और यही इसी से सवाल पूछ देता है कि भारत में सबसे पहले सनलाइट कहाँ दिखाई देती है? यह सूर्योदय सुबह। तो भारत में दोस्तों सबसे पहले जो सनलाइट दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में कहाँ दिखाई देगा? गुजरात में। आपको मैं ऊपर बता ही चुका हूँ कि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूरब में है, तो भाई पूरब है तो पूरब में दिखाई देगा सबसे पहले सूर्य, ठीक है। और सबसे बाद में कहाँ दिखाई देगा? तो पश्चिम में। तो ऐसे सवाल ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 14, 14 नंबर सवाल है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, चाहे 11th का हो या कंपटीशन एग्जाम का हो, नहीं तो आप चेकआउट क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का टाइम जोन की यदि बात करते हैं, जो भारत का समय देशांतर है, जो टाइम फिक्स होता है वह कितने डिग्री से होता है? तो 82.30 डिग्री, सॉरी 82.30 डिग्री, कहने का मतलब 82.5 डिग्री पूरब से फिक्स होता है। और ध्यान रखिएगा टाइम निकालना है, डेट निकालना है, सब जो लंबी लाइन होती है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा से ज्ञात करते हैं। तो भारत का टाइम जोन भाई कहाँ पे है? तो 82.5 डिग्री पर है। किधर है? तो भारत पूरब में है। और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, भारत का टाइम जोन मूल रूप से यूपी के मिर्जापुर नैनी से तय होता है। पूरे भारत का टाइम
नई नई से क्या होता है, फिक्स होता है। ये अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 82.5 डिग्री जो दोस्तों लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, यह कितने राज्य से, भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, या भारत के कितने राज्य से, तो 5 राज्यों से दोस्तों ये गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जो क्रॉस होती है, तो यूपी है, एमपी है, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार आप लोगों को पजल किया जा चुका है, ठीक है। वो पजल क्या करेगा, तेलंगाना डाल के, तो तेलंगाना न्यू कंट्री सन 2 जून 2014 को बने हैं, लेकिन तेलंगाना से ये टाइम जोन क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर दोस्तों फोकस कर रहे हैं। सवाल नंबर 15 आपके पास आ चुका है कि जो वर्ल्ड का टाइम जोन है वह कहाँ से फिक्स होता है, तो 0 डिग्री से फिक्स होता है। और यह 0 डिग्री कहाँ है, ब्रिटेन में स्थित है, जिसे दोस्तों हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीन टाइम मीन जोन भी कह देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, ये कहाँ है, तो ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित है। और यह भारत के टाइम जोन से लगभग, यहाँ देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, लगभग भारत के टाइम जोन से लगभग दोस्तों कितना घंटा जो है ना पीछे है, क्योंकि भारत का टाइम जोन क्या है, पूरब में है। तो भारत का टाइम जोन जब पूरब में होगा तो आगे होगा, तो कितना टाइम जोन, भारत का टाइम जोन 0 डिग्री के टाइम जोन से आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो यह भी कई बार पूछ देता है कि भाई लंदन में यदि 12 बजा है तो 12 में 5.5 घंटा आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 12 5 17, 17:30, शाम के 5:30 बजते होंगे। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान दे रहे हैं। सवाल नंबर 16 आपके पास आ चुका है। पूरे वर्ल्ड का, ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का भारत को मात्र कितना % एरिया मिला हुआ है। ये बहुत जबरदस्त सवाल है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। पूरे विश्व का जो भारत को एरिया मिला हुआ है वह मिला हुआ है 2.42%, 2.42% ही एरिया भारत को मिला हुआ है। और यदि आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछ दे तो भारत के पास कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक एरिया भारत को मिला हुआ है। तो यदि वर्ग किलोमीटर में पूछे तो वर्ग किलोमीटर में जवाब, परसेंटेज में एरिया पूछ दे तो परसेंटेज में आप जवाब दे दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर अपना 17 नंबर सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप, जो सब कॉन्टिनेंट भारत से नियरेस्ट के कई कंट्री हैं, जो सब कॉन्टिनेंट वाले कंट्री हैं वो कौन कौन से, कई बार पूछे जाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो कौन कौन से हैं भाई। अपना इंडिया तो है, भारत है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। यहीं कुछ और देख लेते हैं। जो भारत है दोस्तों, भारत की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, श्रीलंका का क्या है भाई, तो श्री जयवर्धनपुरम है, मालदीव का माले है, और पाकिस्तान का क्या है, तो आपको पता ही है इस्लामाबाद है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास पहुँचाएँ। खास करके 11th और कंपटीशन वाले बच्चे ये जरूर देखें, एक बार देखें तो आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर ध्यान देते हैं। भारत की सीमा, जो भारत की बाउंड्रीज है, किस किस कंट्री से टच होती है, किस किस देश से टच होती है, तो देखिए ये मैं सीरीज में बना दिया हूँ। सबसे बड़ा एरिया किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद ऐसे। तो सबसे बड़ा एरिया इंडिया की कंट्री, जो इंडिया का बॉर्डर है, सबसे बड़ा एरिया किस कंट्री से भाई, तो बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है जो भारत से लगती है। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पांचवें पे म्यांमार, छठे पे भूटान और सातवें पे दोस्तों अफगानिस्तान। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने कंट्री टच हो रहे हैं भाई भारत के बॉर्डर से, तो कितने कंट्री हैं, 7 कंट्री, बांग्लादेश 1, चाइना 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान 6 और अफगानिस्तान 7, ठीक है। और आप लोगों को यदि क्या कह सकते हैं, एक वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो लाइक वगैरह करते रहें और फटाफट आप लोग जितने भी कंट्री मैं यहाँ करवाया हूँ इसके कैपिटल जो है ना जरूर आप लोग कमेंट में लिख कर बताएं, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
18 नंबर सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्रीज तो कई हैं, हालांकि सर्क्रिक बाउंड्रीज है, लेकिन जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर फोकस करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, कौन सा लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच जो मेन है उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। तो ऐसे रखिएगा, इंडिया और चाइना के बीच जो मेन है, M4 क्या हो गया, M से माँ हो गया, तो मेन से क्या यहाँ हो गया, मैकमोहन। ठीक है, अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 19 आपके पास आ चुका है कि जो भारत का कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया कहने का मतलब तटीय क्षेत्र, जो जल से सीमा लगती है, तो तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब दिल्ली पुलिस में बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस 2019 में 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये 3 बार पूछा गया है, और अभी जो 2020 में एग्जाम हुआ था ये सवाल पूछा गया 75-16। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अब इसको पढ़िए। भारत का जो कोस्टल एरिया है, टोटल इसकी लंबाई, तटीय क्षेत्र की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और यदि इसमें आइसलैंड द्वीप समूह को यदि मिला देते हैं तो इसकी लंबाई स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी, तो दोनों को मिलाकर लंबाई कितनी बढ़ जाती है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके पास आ चुका है। कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट हैं, जो भी कोस्टल एरिया, तो मैं भी आपको बता चुका हूं, जो कोस्टल एरिया वाले स्टेट हैं वो कितने हैं भाई, तो 9 है। ये पूछे जाते हैं कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। कौन कौन सा है भाई, तो यह भी देखिएगा, बड़े से छोटे में सबसे बड़ा एरिया किसका है, फिर छोटा किसका है, ऐसे है सीरीज में। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे गुजरात, गुजरात के पास बाद यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, आंध्रा के बाद तमिलनाडु, उसके बाद MH का मतलब महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर वेस्ट बंगाल और फिर गोवा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में सबसे बड़ा एरिया गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर वेस्ट बंगाल और फिर गोवा। ठीक है, और इतने का दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग इसका कैपिटल हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपको भी कुछ होमवर्क देंगे तभी तो मजा आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 21 दोस्तों सवाल है, भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जो नॉर्थ और साउथ को 2 पार्ट में लगभग डिवाइडेड करती है, उत्तर और दक्षिण में। तो भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में क्या कह देते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो क्रॉस होती है, गुजरती है कितने स्टेट से, भारत के 8 स्टेट से। कौन कौन है भाई, तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, CG का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, JH का मतलब झारखंड, WB का मतलब दोस्तों वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। 22 नंबर सवाल है, इंडिया और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि इंडिया और श्रीलंका अलग होती है। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका दोस्तों जो अलग होती है वो गल्फ ऑफ मन्नार, या इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी या पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से जो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो रही है, जो अलग हो रही है, किसके कारण, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी की वजह से, और पाक जल संधि या पाक स्टेट की वजह से। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न और ये 11th का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसे यदि पढ़ेंगे, मैं आपको कह देता हूँ इससे 5 सवाल पूछे जाएंगे तो एक भी आपका मिस नहीं होगा, मतलब 5 पूछे जाएंगे तो 100 में 100% यहीं से आएगा। ठीक है, अंतिम सवाल नॉर्मल सा सवाल है, भारत में प्रेजेंट टाइम कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं, और कितने यूटी हैं, तो 8 यूटी हैं। और ये दोस्तों आप लोग 8 यूटी में 4 यूटी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार, और एक जो है ना लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा जो बने हैं, ये कब बने हैं ये जरूर आप हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।